हेलो गाइज, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग घटनासार करेंट अफेयर्स के नेक्स्ट पार्ट के बारे में देखेंगे। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट अपलोड कर दिया था। आज हम लोग इसके सिक्स्थ पार्ट के बारे में देखेंगे। उसमें कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो आपके यूपीपीसीएस, आरओ, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती एंड जो भी वनडे एग्जामिनेशन है, आरआरबी, एनटीपीसी जो भी एग्ज़ाम है उन सब के लिए ये करेंट अफेयर बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ऐसे भी घटना साहित्य की जो ये बुक है ये अच्छी मानी जाती है। तो चलिए हम लोग इसके सिक्स पार्ट के बारे में देखते हैं उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था और ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ। कल मैंने फिफ्थ पार्ट अपलोड किया हुआ था और आज हम लोग इसके सिक्स्थ पार्ट के बारे में देखते हैं। इसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप लोग वीडियो को सुनिएगा। देखिए इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ दे रहा है उसमें कह रहा है नवंबर 2020 में किसी एशिया एवं प्रशांत के विश्वविद्यालयों के संघ, जिसको AUAP कहते हैं, का वैश्विक उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो वो हरि मोहन गुप्ता हैं, जिनको नवंबर 2020 में एशिया एवं एशिया एवं प्रशांत विश्वविद्यालयों के संघ का वैश्विक उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इसमें न्यूज़ देखिए क्या दे रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ इसमें कवर कर रहा है ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय संगीतकार जिन्हें 30 नवंबर 2020 को भारत में बाफ्ता ब्रेकथ्रू पहल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो वो AR रहमान है। AR रहमान को ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता ये रहे हुए हैं, जिनको भारतीय संगीतकार जिन्हें 30 नवंबर 2020 को भारत में बाफ्ता ब्रेकथ्रू पहल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है AR रहमान को। नेक्स्ट न्यूज इसमें देखिए क्या दे रहा है। फेकल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन, जिसको FSSM कहते हैं, के लिए नवंबर 2020 में ISO, जिसको 9001 कहते हैं, 2015 में प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला भारतीय भुवनेश्वर, जिसको उड़ीसा राज्य का भुवनेश्वर है। फेकल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन के लिए 2020 में ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला भारतीय शहर बना हुआ है, तो भुवनेश्वर का उड़ीसा शहर। नेक्स्ट इसमें न्यूज़ कवर कर रहा है वह राज्य जिसने नवंबर 2020 में नवंबर 2020 में राज्य में गायों के कल्याण के लिए गौ कैबिनेट की स्थापना की। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गायों के कल्याण के लिए गौ कैबिनेट की स्थापना की गई है। नेक्स्ट न्यूज इसमें कवर कर रहा है
भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने नवंबर 2020 में जारी दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 63वां स्थान प्राप्त किया है। सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने नवंबर 2020 में जारी दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में 63वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट इसमें न्यूज़ दे रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2020 में कहाँ पर स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया? तो ये राजस्थान में उन्होंने उद्घाटन किया हुआ है स्टैचू ऑफ पीस का। नेक्स्ट न्यूज इसमें दे रहा भारत सरकार ने नवंबर 2020 में काबुल नदी पर बनने वाला किस बात के लिए अफगानिस्तान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो सहतूत बांध है जिस पे मतलब काबुल नदी पर ये बांध बनने वाला था, अफगानिस्तान के साथ ये समझौता किया गया। नेक्स्ट इसमें न्यूज कवर कर रहा है भारत को 35 वर्ष के अंतराल के बाद पिछले दिनों में ही किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली हुई है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संचालन की अध्यक्षता मिली हुई है। नेक्स्ट न्यूज इसमें दे रहा है 2 से 8 अक्टूबर 2020 के बीच देश भर में मनाए गए वन्य जीव सप्ताह दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो मानव व जानवर अंतर संबंध का अन्वेषण उसका मुख्य विषय था। नेक्स्ट न्यूज इसमें दे रहा भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2020 में किस देश को किलो श्रेणी की पनडुब्बी INS सिंधुवीर सौंपी गई है? तो म्यांमार को वो सौंपी गई है। नेक्स्ट, म्यांमार की सेना की यह पहली पनडुब्बी है तथा यह पहला मौका है जब किसी देश को भारत पनडुब्बी दे रहा है। ऐसे भी जो म्यांमार है ये हमारा पड़ोसी देश है। इन दोनों के बीच में अराकान पर्वत मतलब यहाँ पे है और इस पे सीटवे पोर्ट स्थापित किया जा रहा है अभी, मतलब उस पे वर्क चल रहा है। तो ये म्यांमार हमारा पड़ोसी देश मतलब इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो हमारा फर्ज भी बनता है अपने पड़ोसी देश का हेल्प करना जिससे हम लोग के संबंध अच्छे बने रहें। तो INS सिंधुवीर सौंपी गई है, म्यांमार को सौंपी गई है और ये म्यांमार के लिए पहला मौका मतलब पहला पनडुब्बी भी है और ये भारत के लिए पहला मौका है कि जिसने मतलब किसी देश को पनडुब्बी सौंप रहा है। नेक्स्ट न्यूज इसमें कवर कर रहा है बेंगलुरु का वो मेडिकल कॉलेज जिसका नाम 27 नवंबर 2020 को परिवर्तित कर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया। तो वो कौन सा आपका मेडिकल कॉलेज है? तो बारिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज है। नेक्स्ट न्यूज देखिए इसमें क्या दे रहा है। नेक्स्ट न्यूज इसमें दे रहा है 25 नवंबर 2020 को 130 किलोमीटर की गति से चलने वाली देश की पहली 24 HHB ट्रेन बनी, उसका क्या नाम है? प्रयागराज एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट न्यूज अक्टूबर 2020 में युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला बनी, तो मिंटी अग्रवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 13 नवंबर 2020 को कहाँ पर 2 आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया? तो आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर जो कि गुजरात में है और नेक्स्ट उसका जो शिक्षण संस्थान है वो वहाँ पे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो कि जयपुर में है।
ये सभी मतलब आपका गुजरात मतलब जयपुर भी वहीं पे है। नेक्स्ट इसमें मतलब न्यूज़ कवर कर रहा है भारत में प्रत्येक वर्ष 15 से 15 टू 21 नवंबर के बीच राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष 2020 के राष्ट्रीय नवजात सप्ताह का केंद्रीय विषय था हर स्वास्थ्य केंद्र और हर जगह हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता समानता गरिमा। नेक्स्ट न्यूज इसमें कवर कर रहा है 15 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किन दो झीलों को रामसर साइट घोषित किया है। तो लोनार झील जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है, बुल्ढाना महाराष्ट्र, और सूर सरोवर झील जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में है। इन दो झीलों को रामसर साइट घोषित किया गया अभी। नेक्स्ट न्यूज इसमें कवर कर रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 8 नवंबर 2020 को कहां पर देश का सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चांठी का उद्घाटन किया है। तो टिहरी झील के ऊपर प्रतापनगर में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 8 नवंबर 2020 को देश का सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चांठी का उद्घाटन किया जो कि टिहरी झील के ऊपर प्रतापनगर में है। नेक्स्ट न्यूज इसमें कवर कर रहा है एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन नवंबर 2020 में महाराष्ट्र के किस जिले में किया गया। तो परभणी जिला में किया गया है। नवंबर 2020 में बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी कहाँ खोली गई है। तो पश्चिम बंगाल। इम्पॉर्टेंट हो सकता है, दुनिया की पहली ये लाइब्रेरी है, आपके वर्ल्ड की फर्स्ट लाइब्रेरी है। ट्रॉम लाइब्रेरी कहाँ पर खोली गई है। तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट न्यूज इसमें दे रहा है वह राज्य जो अक्टूबर 2020 में प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना को पूर्णतः लागू करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया। तो वो गोवा राज्य है। नेक्स्ट न्यूज हाल ही में जारी कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई। तो 129वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत के पहले वाणिज्यिक सोनार डोम को 27 सितंबर 2020 को कहां पर हरी झंडी दिखाई गई। तो वो गोवा में हरी झंडी दिखाई गई है। इस तरह से आपका ये 6 पार्ट कंप्लीट होता है। मैं नेक्स्ट ही इसका अगला पार्ट मैं अगले दिन ही इसका अगला पार्ट लेके आऊँगी। सारी मैं आप लोग से एक मतलब वो बात बोलने वाली थी। मेरा मतलब थोड़ा ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अभी मतलब बीच बीच में मतलब वो टंग मतलब लपट जाता है, जिसके कारण प्रोनाउंसिएशन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग माइंड अप मत कीजिएगा, मैं धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर लूँगी। आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिएगा। इस तरह से ही आपका 6 पार्ट कंप्लीट होता है। मैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। थैंक यू गाइज।